यहाँ पर तुम्हारा ये मेजर रिस्क है और यही तुमको बहुत अच्छा भी करा सकता है और बहुत गड़बड़ भी हो जाएगा। थोड़े सी प्रेपोजिशंस पर ध्यान दो। इज एम आर व्हाट देयर दे देम दीज आर ऑल शुड बी केप्ट एंड नीट हैंड राइटिंग थोड़ा सा वर्क करना है। शुरुआत में हैंड राइटिंग अच्छी होती है, बाद में जाते 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 बस लगता है कि अब बस खत्म कर रहे हैं। आप जब भी करो, एक तो आप बहुत ही गजब काम कर रहे हो, ये चीजें मेंशन करोगे ना तो और वैल्यूएशन हो जाएगा। थोड़ा अच्छा सीधे यहाँ से नहीं शुरू करना है। फर्स्ट आप डिफाइन साइज एंड कंसाइज व्हेन इट इज आस्क्ड, जो भी पूछना है उतना लिखना है, आपको आगे बढ़ जाना है। अदरवाइज 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट ही नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंस आपका अप टू मार्क है, तुम एकदम रेलेवेंट चीज लिख रहे हो, कोई रेलेवेंसी नहीं है, कोई फालतू पेज भरने के लिए तुम नहीं लिख रहे हो। देन प्रेजेंटेशन एज रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर, कोई बहुत ज़्यादा सजाना नहीं है पेपर को, ब्लू येलो पेन का नहीं नाटक है, बस सिंपल एज यू आर राइटिंग। हैपेंड इन 1991 अकाउंट्स, लेकिन उसके पहले जो वाटिकन वगैरह का सोशलिस्ट मूवमेंट, तो उसी अकॉर्डिंग थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट डोंट गो बियॉन्ड दैट। इट विल इज आल्सो रिटन अकॉर्डिंग टू द ये एब्सोल्युटली राइट। मैंने इसलिए मैं इसको पर्सनली बता रहा हूँ क्योंकि आपने इस बार 2024 का एग्जाम दिया है, यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दिस स्पेस। ऐसा है ना कि आकांक्षा जितना जानती पूरा लिखेगी, ये सब छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं। वही लिखते जो कुछ लिखा है, आपके पास कंटेंट है, फिर यू आर एब्सोल्युटली राइट। प्लीज यूज फ्लो। क्या होते हैं पीडीएस में? पीडीएस शुड बी टेम्परेरी, कौन सा है एंड इट शुड बी टारगेटेड। ठीक है, तो तीनों चीजें अगर तुम लिख दोगे तो ये बहुत बड़ा वैल्यूएशन है कि पीडीएस इन इटसेल्फ इज नॉट अ चैलेंज। द इशू इज कि वो टेम्परेरी होना चाहिए, टारगेटेड होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब इससे तुम्हारा एकदम से तुम्हारा आंसर निकल जाता है, क्वालिटी वाला था ना, तो ये तुम्हारा हो गया। देन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। दूसरा तुम्हारा आंसर बहुत प्रमोद आइए। तुम्हारा आंसर इसलिए इंक्लूसिव है कि इंक्लूसिव का मेरा सेंस है कि तुमने जो रिक्वायर्ड है तुमने वो मेंशन अनीस दैट इज व्हाट आइए भैया इधर कॉपी मिल जाओ। एग्जांपल्स में सिर्फ हिस्ट्री नहीं भरी हुई है, इस एग्जांपल में कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव वाली कैपेसिटी इस रैंक तक आने की। अब इसमें जो तुम्हें करना है वो ये करना है कि इस चीजों को इंप्रूव करना है एंड वंस यू इंप्रूव इट जनरल वर्ड कई जगह अभी भी यूज कर रहे हैं, कम हो गया जनरल वर्ड है ना। जनरल वर्ड आज अभी जनरल वर्ड जो अभी थोड़ा तो वो आपका एक बहुत अच्छा है। बाकी आपको एग्जाम क्रैक करना है, शर्ट पहन लो, पैंट पहन लो, वो आप कपड़ा पूरा पहन लो, राइट? ये चीज से क्या ना थोड़ा क्लैरिटी नहीं, स्वाति मैम है सेक्ट, स्वाति मैम के द्वारा चेक है। ओके ओके ओके। सो ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, बाकी उधर फुलफिल कर दिया गया आंसर्स के अंदर। आगे रिमार्क है, आगे हाँ इसमें क्वेश्चन के बाद, जस्ट क्वेश्चन के बाद। अनुकूल कैसा रहा? अच्छा जा नहीं रहे हो, पॉइंट्स आर करेक्ट, ठीक है। बट आप लिखा है ना, तुमने लिखा सब सही, लेकिन पता नहीं ऐसा लग रहा है ऐसे लिख दिया है सर, वो उसको थोड़ा सा जैसे बता रहे हैं जेंडर रोल चेंजिंग जैसे यहाँ पे है, ऊपर हेडिंग मेंशन, तुम्हारा टाइम बचेगा। पता है इससे लिखने से क्या होता है, इतनी भरी हुई कॉपी जब लिखी जाती है ना, मैं तुम्हें बताऊं He's writing everything, whatever he has done. Absolutely. So what limit to extend is I completed my last year in my master's in JNU. Yes, Very good. so that is why there is no content problem. Sometimes there might be problem with how you must know problem of recent improvement have the examples, confidence current around affairs problem. हाँ, But these are clarity about improvement है। क्यों I don't So know. that is why I choose this one. Confidence because I थोड़ा don't have बता रहा है content issue, इसलिए भर भी जाता थोड़ा है सा मुझे पता है घर में बहुत काम होता है ना, तो जेडी वाले बिल भरते हैं, सो ये है क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा बड़ा क्वेश्चन, आपकी कौन सी कॉपी है? तो बेटा 7 तक आपने कितने क्वेश्चंस लिखे? मतलब लगभग सारे? नहीं सर, मतलब जो मैक्सिमम गया है वो 12। मतलब क्या क्यों प्रॉब्लम है? स्पीड का प्रॉब्लम शायद इसलिए भी ज़्यादा है कि कंटेंट की प्रॉब्लम होगी।
बिकॉज अगर आपके पास कंटेंट होगा तो स्पीच की प्रॉब्लम आ नहीं सकती। अगर आपको चीज़ें आती तो आप लिखो, है ना, और अगर नहीं आती तो फिर 4 में ही सिर्फ ना प्रिपेयर हो, कि एथिक्स में नहीं प्रिपेयर है, बाकी यू आर प्रिपेयर्ड एंड जस्ट। हाँ भैया 4 5 6 7 8 9 10 11 किया विद इन एक टेस्ट के। अंडरस्टैंड योर रेलेवेंस आपका क्या जी, आप ऐसे लिख रहे हो और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो जो क्वेश्चन